सर इस अल्काइंस अल्केन्स पढ़ा हम लोग ने, अल्कीन्स पढ़ा, अब हम लोग चालू कर रहे हैं अल्काइंस। यस, तो इसमें भी जनरल टॉपिक्स वही है, हम लोग जनरल रिएक्शन ट्रेंड वैसा ही है जैसा हम लोग ने अल्केन अल्किन में किया। यस, तो उसी तरह के हम लोग कुछ स्टार्टिंग में हम लोग उसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे विच इज CnH2n-2। याद है ये? अल्केन का क्या था? CnH2n+2। अल्कीन का क्या था? CnH2n। अल्काइन का क्या है? CnH2n-2। इसका एग्जाम्पल क्या है? n=1, C2 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइन। इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। ओके, तो लिख दो ये। n=2, n=2 ही है, n=3 आएगा। C3 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 विच इज 4। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। n=4, C4H 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 2 6। दिस इज ब्यूटाइन। ओके, तो ये लिख दो जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला और N1 2 3। दिस इज व्हाट एसिटिलीन इज द कॉमन नेम। एसिटिलीन कैसा नेम है? कॉमन नेम। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा इधर? यस बोलो जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड है। यस, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? दो 2 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सा? sp हाइब्रिड। sp हाइब्रिडाइजेशन यस, और sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर। लीनियर स्ट्रक्चर। यस, तो लिख दो ये। यस, अल्काइन में क्या होना चाहिए हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। और एसिटिलीन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इट इज मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन टू गिव व्हाट? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। जो कि कहाँ यूज होता है? वेल्डिंग में देखा है सब लोग ने, हाँ है ना? वेल्डिंग करते समय जो यस फ्लेम सर। यूज होता है यस सर। वो कौन सा होता है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। दिस इज यूज्ड इन व्हाट? वेल्डिंग। वेल्डिंग। ओके, यस, लिख दो ये पूरा। यस, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा ही है ये। तो इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हम लोग कर लेंगे। सर इसका दूसरा नेम है कुछ? इसका अल्काइंस का कोई दूसरा नेम है जैसे अल्किन्स का नहीं ओलिफिन्स नहीं, है ऐसा कुछ वैसे फेमस नेम नहीं है। यस, कुछ फेमस नहीं है। यस, अल्केन्स का पैराफिन्स, अल्किन्स का ओलिफिन्स। इसका कुछ ऐसा फेमस नेम नहीं है। इसको सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोल सकते हैं हम लोग। ओके। वी विल कॉल दिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यस, तो अब लिखो फिर प्रिपरेशन। ये हो गया लिख के, आगे बढ़ू। यस सर। हाँ यस, तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। यस, फर्स्ट मेथड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। CaC2 मतलब क्या? कैल्शियम कार्बाइड। यस, CaC2 से हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले तो देखो CaC2 खुद कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे।
तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग हीट करेंगे तो किस में डिसोसिएट होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। पता है सबको ये? दिस इज कॉल्ड एज Quicklime. यस। आवाज आ रहा है बराबर सबको? Yes, sir. आ रहा है. यस, तुम्हारा माइक थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम रहेगा। यस, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किससे? कार्बन के साथ, तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यही हमें चाहिए था, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग H2O से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस C2H2। अब ये C2H2 क्या है जो हमें चाहिए था? क्या है इसका नाम? इथाइन। और दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। क्लियर है ये? इथाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। यस सर, क्लियर है। यस, तो लिख दो ये पूरा 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड पानी से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन। So this is the first method. विद्या, यस सर। इस इसमें किसी को भी डाउट है एसिटिलीन कैसे बनाएंगे? वो सर। क्या पूरा? यस। कनेक्शन लूज हो गया था। यस, फिर नेक्स्ट सेकंड मेथड, प्रिपरेशन का सेकंड मेथड फ्रॉम विसिनल डायलाइड। सेकंड लिखो, फ्रॉम विसिनल डायलाइड। ये लिखो सेकंड मेथड। विसिनल मतलब क्या? आजू बाजू है ना? Yes, sir. यस, तो डायहाइलाइड मतलब क्या? 2 हाइड्रोजन। ये विसिनल डायहाइलाइड हुआ कि नहीं? हाँ. अब अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया तो कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। मैंने बताया था अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल पीने के बाद घर का सब सामान कम हो जाता है कि नहीं? Yes. क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। यस, फिर इसके बाद क्या किससे रिएक्ट कराएंगे? NaNH2। तो फिर से क्या निकलेगा? NaBr निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एसिटिलीन, C2H2। यस, प्लस NaBr प्लस NH3। यहाँ पे क्या बन रहा था? प्लस KBr प्लस H। इस अल्कोहलिक KOH के साथ हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन है। लिखो ये। डन? Yes, sir. Done. फिर थर्ड मेथड फ्रॉम टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड मतलब क्या? टेट्रा मतलब कितना? 1 2 3 4, समझाए? तो Br2 CH CH Br2, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? जिंक। तो क्या बन जाएगा? ZnBr2 निकल जाएगा, याद है पहले जैसे बताया था। हाँ, ZnBr2. तो ये रिएक्शन बाद में बैलेंस कर लो, पर समझ में आया? ZnBr2 यहाँ से बाहर निकलेगा, ZnBr2 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो 2 Zn लगेगा हम लोग। यहाँ पे 2 ZnBr2। और ये किसके प्रेजेंस में होगा? अल्कोहल। एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। डन? Yes, sir. Done. अब इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले हम लोग ने जैसे देखा वैसा ही है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा कैसा था?
अल्केन्स में कैसा था हमारा? अल्केन्स में C1 to C4 कैसा है? गैस। गैस अल्कीन्स में कैसा था? गैस C1 to C3 C1 to गैस। C4 और अल्काइंस में फिर कैसा होगा बताओ? C1 to C2 गैस। फिर एक एक कम होगा। फिर बाद में क्या है? नेक्स्ट मेंबर्स लिक्विड्स। यहाँ भी नेक्स्ट मेंबर्स क्या है? लिक्विड्स। यहाँ भी नेक्स्ट मेंबर क्या है? और हायर मेंबर्स कैसा है? सॉलिड यहाँ भी हायर मेंबर कैसा है? यहाँ भी हायर मेंबर कैसा होगा? सॉलिड। क्लियर है ये? यस सर। यस। और बाकी वो प्रॉपर्टी सेम ही है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद व्हाट? सरफेस एरिया एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। पहले जैसा था वैसा ही। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेम टाइम हो गया। 1 minute सर। फिर थर्ड प्रॉपर्टी लिख दो। सोल्यूबल इन क्या? ये भी पोलर है, टैन पोलर है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सर लास्ट में आपने क्या लिखा है? ईथर ईथर यस ईथर। बेंजीन C6H6 फिर ईथर। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ही रिएक्शन है हमारे पास। अल्किन्स जैसा या अल्केन्स जैसा बहुत सारा रिएक्शन नहीं है, थोड़ा ही रिएक्शन है। तो थोड़ा रिएक्शन हम लोग चालू करेंगे लिखने के बाद। चालू करूं? लिख दिया ये? सर हो गया लिख के। Yes, sir. यस। तो लिखो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स। इसमें थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट लिखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। इसका एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या? एक तरह से हाइड्रोजन दे देगा कि नहीं? है ना। एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या? H+ देना है ना। हाँ यस। तो H+ दे देगा कब? जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया तो HCC- Na+ प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? हाफ हाइड्रोजन। क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम क्या? हाइड्रोजन दे दिया कि नहीं इसमें? है ना। Yes. सोडियम, क्योंकि एक ही सोडियम है। इथिनाइड, इथिनाइड क्योंकि ये इथाइन से बना है तो इथिनाइड। फिर मोनोसोडियम इथिनाइड। फिर अगर मान लो और एक स्टेप ले हम लोग, ये कंपाउंड लिया हम लोग ने जो अभी बना है, और इसके बाद और एक बार रिएक्ट करा हम लोग ने किसके साथ? सोडियम के साथ। तो क्या बनेगा? यहां से और एक हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है? प्लस हाफ हाइड्रोजन। तो ये 2 सोडियम है यहाँ पे, 2 सोडियम, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये तो अच्छे से बना देते हैं। Na+ C ट्रिपल बॉन्ड C Na+। क्लियर? तो ये क्या? 2 सोडियम है, तो दिस इज डाइसोडियम इथिनाइड। क्लियर? डाइसोडियम इथिनाइड। समझ में आ गया ये? है ना। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना। कुछ नहीं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। ये देखो
अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? अल्काइन में कौन सा बॉन्ड है? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड अब ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp sp। अब sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन में कैसा होगा? हमारे पास एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक s हाँ। ऑर्बिटल और कौन सा? एक p ऑर्बिटल। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें देखो sp, sp2, sp3 ऐसा होता है कि नहीं? हाँ ओके, तो देखो यहाँ पे 25% s कैरेक्टर है, यस और नो? yes यहाँ पे 50 कितना है? ये 33%, 33% s कैरेक्टर, यस और नो? yes यहाँ पे 50% s कैरेक्टर, 50% है करेक्ट? समझाइए। yes अब s कैरेक्टर किससे ज्यादा है? alkynes में यस, अल्काइंस हैव हाईएस्ट s कैरेक्टर, यस और नो? yes अब s ऑर्बिटल जो होता है वो कैसे शेप का होता है? लाइक दिस। round shape हाँ So is it very very close to the nucleus? S orbital is it very very close Yes. to the nucleus? Yes. Okay. तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये? दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल इज इट क्लोज टू न्यूक्लियस? यस और नो? yes क्लोज टू न्यूक्लियस या क्लोजेस्ट बोलेंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। Hence, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पुल है ना? yes मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? हाँ मतलब एसिड है या बेस है? acid है एसिड है, तो इसीलिए अल्काइन कैसा है? एसिड, acid एसिड। तो ये लिवाइस कॉन्सेप्ट हुआ एसिड का, है ना? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? H+ डोनर, H+ डोनर, हाइड्रोजन डोनेट करने वाला। तो हाइड्रोजन दे दिया कि नहीं इसने? H+। हाँ तो ये भी एसिडिक कैरेक्टर है, तो इसलिए हम लोग ने क्या बोला? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम s कैरेक्टर, इट हैज मैक्सिमम s कैरेक्टर, है ना? हाँ इस s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा? एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। देखो वापस देखो, जिसको नहीं समझा, मैंने ये समझाया था, किस चैप्टर में समझाया था? केमिकल बॉन्डिंग। वहां पे मैंने क्या डिफाइन किया था? एसिड्स। एसिड का एक कॉन्सेप्ट कौन सा है सबसे पहले? जल्दी बताओ मेरे को, कोई बता सकता है? Lewis अरेनियस, अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये क्या अरेनियस कॉन्सेप्ट? जल्दी बोलो। H+ डोनर क्या होता है? H+ donor एसिड। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था? ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। वहां पे भी क्या था हमारे पास? H+ डोनर, ये क्या है? एसिड। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? लिवाइस कॉन्सेप्ट। लिवाइस कॉन्सेप्ट में क्या था? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एसिड है ना? और हाँ ये क्या बोला था मैंने? अरेनियस कॉन्सेप्ट। अरेनियस के हिसाब से बेस कौन होता है? जल्दी बताओ, बोलो। OH-। और ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी के हिसाब से बोलो। H+ acceptor, और लिवाइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनर यस। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? एसिड, acid, है ना? ये बताया था कि नहीं केमिकल बॉन्डिंग में? हाँ yes sir, केमिकल बॉन्डिंग जीओसी में भी पढ़ा था, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, 2 बार पढ़ा। Okay. अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं? अल्काइंस। तो अल्काइंस में क्या होता है? हमारे पास कितना हाइब्रिडाइजेशन है? sp sp, sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना है? 50% s कैरेक्टर है कि नहीं? 50% हाँ sp है। मैक्सिमम s कैरेक्टर है कि नहीं? क्योंकि sp2 में कितना आएगा? 33%। 33% sp3 में कितना आएगा? 25% 20। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है? सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है? Alkynes. यस, ये अल्काइन है, ये अल्कीन है, और ये अल्केन है। ओके, तो अल्काइंस आर मैक्सिमम s कैरेक्टर, है ना? हाँ अब s कैरेक्टर ज्यादा है, अब s कैरेक्टर ज्यादा है तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाजू में है कि नहीं? Yes. हाँ तो s ऑर्बिटल
क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। तो इसीलिए न्यूक्लियस का पूल ज्यादा होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. यस, तो मोर न्यूक्लियर पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना? देयरफॉर अल्काइन कैसा है? Yes. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है मतलब कैसा है? Acidic. एसिड। तो एसिडिक क्यों है समझा? अब एसिडिक है तो हाँ। कॉन्सेप्ट के हिसाब से दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा? ये वाला ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ले लो, अरेनियस कॉन्सेप्ट ले लो, तो उसके हिसाब से H+ डोनर होगा कि नहीं? तो हाइड्रोजन देने वाला, तो हाइड्रोजन दे दिया इसने, है ना? सोडियम आया, हाइड्रोजन दे दिया, Yes. हो गया। क्लियर? अब Yes. एक बार एक ही सोडियम आया तो मोनोसोडियम मिथेनाइड बोल, फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ? और एक बार सोडियम के साथ रिएक्ट किया, दूसरा हाइड्रोजन भी निकल गया, ये हाइड्रोजन भी निकल गया, और क्या हो गया? डाइसोडियम मिथेनाइड। क्लियर? Yes. Yes, sir. कोई भी डाउट है इसमें? No. No. लिख दो ये। Yes, sir. Done. डन। यस, अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग? NaNH2 यूज करते हैं। यस, एक चेंज कर दो यहाँ पे, NaNH2 यूज करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनेगा, अमोनिया बनेगा। ये चेंज कर दो यहाँ पे, NaNH2 यूज करेंगे। पहले स्टेप में सोडियम यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में NaNH2 यूज करेंगे। ओके? Yes, sir. यस, तो लिखो ये। अब ये रिएक्शन हम लोग ने क्यों किया? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? अल्कीन्स नहीं शो करते। अबाउ रिएक्शन नॉट शोन बाय व्हाट? Alkenes. Alkenes and alkanes। ये सिर्फ अल्काइंस के लिए। क्लियर? Yes. दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर व्हाट? अल्काइंस। यस, कोई डाउट है इस पूरे रिएक्शन में? No, sir. नहीं। तो सेकंड लिखो, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सब लिख दिया, ये सब लिखा? एंड Yes, sir. ये लिखने का जरूरत है? ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लिखने का जरूरत है क्या? नहीं सर, ये लिखा है पहले। लिखा है। यस, तो सेकंड रिएक्शन हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस HX बोल दो या और कुछ बोल दो, HZ। सर ये सेकंड प्रॉपर्टी है। हाँ, सेकंड रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी में सेकंड रिएक्शन देखो, तो क्या बनेगा? ये CH डबल बॉन्ड C प्लस, ये कार्बोकेटाइन बन गया कि नहीं? हाँ, है ना? इसको बोलेंगे विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल कार्बोकेटाइन प्लस Z माइनस, H प्लस और Z माइनस बनेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये Z माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, अगले स्टेप में ये Z माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड C Z दिस, so this is our final compound। ओके, और ये कैसा हुआ? मार्कोव एडिशन। यस, इसमें कोई डाउट है? सिंपल सा है कि नहीं? है ना? ये पहले Yes, sir. कैसा हुआ है? कौन सा टेम्पररी इफेक्ट हो रहा था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके ऐसा ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया।
माइनस आ गया, वहां पे हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और ये प्लस पे फिर सेकंड स्टेप में कौन अटैक करेगा, Z माइनस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी इसी तरह का इफेक्ट था, याद है? हाँ, तो लिखो ये हो गया सर। Yes, sir. डन। यस सर। यस, तो इसमें क्या क्या एडिशन कर सकते हैं हम लोग? HZ, यहाँ पे Z क्या हो सकता है? H, समझाइए, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अलग अलग रिएक्शन हम लोग देखें। फर्स्ट वाला तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H और हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा कि नहीं? है ना? Yes. कैटलिस्ट यूज करेंगे, प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, दे आर यूज्ड एब्जॉर्प्शन, है ना? एब्जॉर्प्शन Yes. क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक कर देगा, ओके, और इजीली ये ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, तो फिर से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3, अल्केन बन जाएगा, हाँ है ना? ऑब्वियस है ना? फिर सर एक डाउट है बोलो ना। सर, हाइड्रोजन सेकंड कार्बन के साथ क्यों अटैच हुआ? किसके साथ क्यों अटैच हुआ? क्या क्या क्या? जहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड है वहीं एडिशन होगा ना, यहाँ थोड़ी होगा, यहाँ तो वैलेंसी फुल है। नहीं समझा? यस, कुछ डाउट बचा है? नो सर। समझा ना? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, जहां पे अनसैचुरेशन है वहीं पे ऐड होगा, जहां वैलेंसी फुलफिल है वहां पे थोड़ी ऐड होगा, यहाँ तो वैलेंसी फुल है, यहाँ पे नहीं ऐड होगा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर सके, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ऑलरेडी हाइड्रोजन फुल है। यहाँ अनसैचुरेशन नहीं है, यहाँ पे इट इज फुली सैचुरेटेड, यहाँ पे अनसैचुरेशन। यस, तो ClCl, तो ये क्या बनेगा? पहले तो एक एक ऐड होगा यहाँ पे Cl, क्लियर? फिर और एक Cl2 लगा, और एक Cl2 घुमा हमने, तो क्या बनेगा? HCCH, यहाँ पे भी एक Cl आएगा, यहाँ पे भी एक Cl आएगा, यहाँ पे भी एक Cl आएगा, यहाँ पे भी एक Cl आएगा। क्लियर है? तो ऐसा कंपाउंड बनेगा मेरे पास। यस सर, क्लियर। यस, अब इसमें से HCl निकल जाएगा बाहर, HCl, तो क्या बचेगा? CHCl डबल बॉन्ड CCl2, HCl निकल जाएगा। लिख दिया? नो सर। यस सर, हो गया देखो। यस सर, डन। यस, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अभी हो गया सबका? नो नेक्स्ट सर, लिखो। मेरा थोड़ा बाकी है। यस, तो लिखो जल्दी। अभी हो गया? डन सर। यस, तो नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड। तो एक अगर मान लो एग्जांपल लिया जाए प्रोपाइन का, तो इसको HX ऐड किया, तो क्या हो जाएगा? ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ऐसा बनेगा कि नहीं? मार्कोनिकॉफ रूल देखा था, हाँ है ना? यस। 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, फिर और एक HX अगर दिया, क्योंकि अभी भी अनसैचुरेशन है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? CH3 CX X CH3, ओके। ये विसिनल डायहाइड है, जेमिनल डायहाइड है? सेमिनल। यस, दिस इज जेमिनल डायहाइड, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो दो हैलोजन। हो गया? एक ही कार्बन पे दो दो हैलोजन है, तो क्या है? जेमिनल डायहाइड। और इसका हम लोग अगर नाम बोले तो क्या होगा? मान लो एक क्लोरीन है, तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, अगर क्लोरीन है तो। क्लियर है? यस सर। इसको आता ही है लिखने का।
जैसे रिएक्शन कैसे हुआ मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, क्लियर? Yes, sir. Yes. समझने का वही है मार्कोनिकॉफ रूल। यस, हर जगह पे मार्कोनिकॉफ रूल जाकर लगता है एक्सेप्ट व्हाट, खराश इफेक्ट, जहां पे हमारे पास पेरोक्साइड हो या तो फिर क्या हो, सनलाइट, HBr and sunlight. HBr, यस वो सब होगा तो। अब ये क्या हो, सर एडिशन ऑफ HX थर्ड प्रॉपर्टी थी ना, क्या क्या? एडिशन ऑफ HX थर्ड प्रॉपर्टी थी ना, जैसे मार्कोनिकॉफ है। केमिकल प्रॉपर्टी में थर्ड वाला पॉइंट था ना, ऐसा यस पूछ यस यस, ये बी है फोर्थ। अब फोर्थ वैसा ही है जैसे मैंने पहले अल्कीन्स में पढ़ा था, याद है? मरकरी था हमारे पास, है ना, एसिड मीडियम में, तो वहां पे Yes. क्या हो रहा था, H2O ऐड हो रहा था, यस याद है? Yes, sir. उसी रूल से ऐड हो रहा था मार्कोनिकॉफ, तो बस हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल से ये बनेगा, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. काइंड ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब ये देखो, ये इनॉल है कि नहीं, क्योंकि अल्कीन है और अल्कोहल है ना? हाँ, Yeah. क्या बताया था टॉटोमरिज्म में, इनॉल स्टेबल है या कीटो स्टेबल है? इनॉल स्टेबल है और टॉटोमरिज्म में क्या सिखाया था, कौन स्टेबल है? कीटो। अरे भूल गया क्या? यस, जीओसी में पढ़ाया था, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म पढ़ाया था कि नहीं? हाँ, Yes, sir. यस, इनॉल किस में कन्वर्ट होगा, कीटो, क्लियर? तो ये इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो। कीटो। कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो ये पहले तो ये यहां से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा हाइड्रोजन से, क्लियर? Yes. ये देखो ये OH है ना यहाँ पे, ऐसा बता दिया मैंने। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपना खींचा, क्लियर? Yes. प्लस बेचारा अकेला हो गया, तो ये डबल बॉन्ड, ये देखो ये कीटो बनना है ना, ये तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से, और ये यहाँ से, क्लियर? और ये हाइड्रोजन फिर बाद में यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, क्लियर है? देखो कैसा बना Yes, है, sir. देखो कैसा बना है, CH3 तो ऐसे थे, C यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, है ना? अब ये तो CH2 माइनस बन गया, CH2 माइनस, अब माइनस पे कौन अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन H प्लस, तो हाइड्रोजन H प्लस अटैक किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, क्लियर है? Yes, sir. यस, तो ये क्या हो गया, कीटो फॉर्म, कीटोन है कि नहीं, ये कीटोन है कि Yes. हाँ, नहीं? दिस इज मोर स्टेबल, इसलिए ऐसा बनेगा। और ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा स्टेबल था, मैंने बताया तुम्हें, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। सी डबल बॉन्डों का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, बताया था, याद है? yes, sir. Yes, sir. कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, यहाँ पे क्या हुआ, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। यस, कैसे हम लोग ने जीओसी का कॉन्सेप्ट यूज किया, यहाँ समझाए, इनॉल बना तो हम लोग इनॉल को हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे किस पे बन जाए, कीटो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, Ketone. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कीटो इज मोर स्टेबल। हम लोग बाद में देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में, कभी कभी इनॉल भी स्टेबल हो सकता है कुछ केसेस में जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा हो, किस देखेंगे वो, okay? पर फिलहाल यहाँ पे हम लोग का क्या है, मोस्टली कीटो इज मोर स्टेबल, ओके? Yes. Yes, sir. यस, तो लिख दो ये। Yes, sir. लिख लिया। यस, अब थर्ड टाइप का रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग। अभी जो किया, ऑल दीज वर व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ओके? ये सब क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ABCD समझाए, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। यस, हम लोग एसिटिलीन से क्या बना सकते हैं, बेंजीन। ये एसिटिलीन एक मॉलिक्यूल, ये एसिटिलीन दूसरा मॉलिक्यूल, ये एसिटिलीन तीसरा मॉलिक्यूल, तो इससे हम लोग क्या बनाएंगे, बेंजीन। कैसे, हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब से एसिटिलीन गैस पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, Benzene. बेंजीन, ओके? तो हमारा बेंजीन बन गया। बनाओ ये समझा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, समझा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, सही तो बनाऊं मैं ऐसे कि समझ गया,
नहीं सर समझ गया। सी 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 सी, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड रह गया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड रह गया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड रह गया, और हाइड्रोजन तो ऐसे है। क्लियर, हर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लिया। ये क्या है, बेंजीन। Acetylene gas passed through red hot iron tube gives what, benzene. कितने टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 900 केल्विन पे, 900 पे। लिख दिया ये। यस सर। Yes, sir. यस, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब ऐसा ही हमारे पास और एक होता है, कौन सा, लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन। इस लीनियर पॉलीमराइजेशन में पहले जैसे पॉलीमर बनाया था हम लोग ने, वैसा ही बनेगा। यस, पॉलीमर बना रहे थे हम लोग, याद है। Yes. बस यहाँ पे क्या है, लिखना भी बंद हो गया फिर से। लूज हो गया कुछ तो। यस, तो CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। यस, ऐसा हमारे पास पॉलीमर बनेगा n टाइम्स बाय यूजिंग व्हाट, अल्काइंस। अल्काइन को यूज करके, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका n यूनिट्स लेंगे हम लोग। इसका कितना यूनिट्स लेंगे, n यूनिट्स लेके हम लोग को ऐसा बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, n units, they will polymerize and give what, this kind of unit. लिखो ये, इसको Yes sir. पॉलीएसिटिलीन। एसिटिलीन का क्या बन जाएगा, पॉलीएसिटिलीन। लिखा ये। Yes. तो मेनली इतना ही रिएक्शंस है। अब और कुछ रिएक्शन अगर एक्स्ट्रा में हम लोग को देखना है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन 4। तो एसिटिलीन ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, एसिड बनाएगा। ऑक्सीएसिटिलीन। इसको हम लोग नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड सब लोग ने स्कूल में पढ़ा है, H2C2O4 पढ़ा है कि नहीं? Yes sir. Yes, ऑक्सैलिक एसिड। अगर ये 4 मॉलिक्यूल्स 4 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते, और अगर 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, इट फॉर्म्स HCOH which is formic acid। यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे, यहाँ पे एसिड KMnO4 यूज करेंगे। ओके, और अगर इसको हम लोग ने K2Cr2O7 के साथ किया, K2Cr2O7, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये सबको पता ही है एसिटिक एसिड, हाँ है ना? Yes. इसको लिखो ये। कुछ एसिड का नाम हम लोग को ऑर्गेनिक में याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मिक एसिड। चींटी काटता है तो हम लोग को क्यों लगता है, एंड काटेगा तो हम लोग को क्यों ऐसा लगेगा ज्यादा, बिकॉज इट इज फॉर्मिक एसिड। पता है ये, है ना? Yes sir. यस, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर। विनेगर में कौन सा होता है हमारे पास, एसिटिक एसिड। Yes ठीक है। यस, तो कुछ एसिड का नाम हम लोग को पता होना चाहिए, कौन सा? यस, ओम्स गैप से याद रखो। किससे याद रखो, ओम्स गैप। ओ मतलब ऑक्सैलिक एसिड, ओ मतलब क्या, ऑक्सैलिक। ये पीछे हम लोग ने लिखा ना, ये ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? तो
देखो Yes. COH COH है ना, Yes. यस। फिर नेक्स्ट मेलोनिक एसिड, तो ये भी COH है लेकिन बीच में और एक CH2 आ जाएगा। क्लियर? Yes. चाहिए तो इसको फोम्स गैप भी बोल सकते हैं अगर फॉर्मिक एसिड को याद करना है। फॉर्मिक एसिड याद है सबको? फॉर्मिक एसिड क्या था? हाँ, क्या था? HCOH। फिर इसके बाद नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड क्या आएगा, आप तुम खुद ही सोच सकते हो। एक और CH2 आ तो जाएगा। एक और CH2 आ जाएगा बीच में। समझ गया सबको? हाँ ओम्स हो गया हमारा, अब गैप बाकी है ना। हाँ, तो G फॉर कौन सा होगा? इस पहले इतना लिखो पहले। Yes, sir. इस लिखो ये पूरा, एक एक CH2 ऐड करते जाओ। एक एक CH2 ऐड करो। Sir, B से कौन सा है? यस, तो इसका लिखो पहले, ये लिखा तुमने COH, इधर कितना आया? CH2 CH2. CH2 COH। या चाहिए तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? CH2 थ्राइस। फिर इसको क्या लिखेंगे? CH 4 times CO. CH2 5 times CO. COH कितने का जगह नहीं बचा है यहाँ पे। ट्यूमरिक एसिड, ये जगह नहीं बच रहा है। COH CH2 5 times COH। लिखा है ये Yes, sir. ट्यूमरिक एसिड। ओके, लिख दिया इसका नाम, स्पेलिंग आ गया इसका, पिमेलिक एसिड का। Yes, sir. पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड, एडिपिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, यस पिमेलिक, पिमेलिक एसिड, PIMELIC। ओके, Yes. सबको एसिड का नाम कैसे याद रखने का? ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक। ये नॉर्मली कोई लास्ट वाला पूछेगा नहीं, बट फिर भी कंप्लीट करने के लिए हम लोग ने लिख दिया। हम लोग को नॉर्मली एडिपिक तक ही आता है सिलेबस में, एडिपिक के ऊपर नहीं आता है हम लोग को, ये कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी क्या बाय चांस कभी आया तो। क्लियर? Yes, sir. yes Clear. sir, तो एसिड का नाम ऑर्गेनिक में हम लोग कौन से एसिड यूज करते हैं? These are some of the few of the acid. Formic acid, oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid, adipic acid and pimélic acid. ओम्स गैप से याद रखें, ये हिंट समझ में आया सबको? ओम्स गैप, O मतलब ऑक्सैलिक, M मतलब मेलोनिक, S मतलब सक्सिनिक, G मतलब ग्लूटारिक, A मतलब एडिपिक, पिमेलिक। ओके, तो समझा अभी सबको कौन सा एसिड बना इस रिएक्शन में? ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड। ये सब कॉमन नेम्स है। ऑल दीज आर व्हाट?
कॉमन नेम्स, IUPAC नेम नहीं है, ये सब कौन से नेम है एसिड के? कॉमन नेम जो हम लोग को पता होना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, फिनालिक। ओके, इतना काफी है एसिड में टू स्टार्ट विद। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबको समझा? Yes. यस, तो नेक्स्ट देखो ओजोनोलिसिस रिएक्शन, फिफ्थ वन, ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, याद करो वहां पे कैसा था हमारे पास, ऐसा था कि नहीं, है ना? हाँ तो वहां पे क्या बोला था, CH2, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, है ना? Yes. ऐसा बोला था, पर यहाँ पे तो 3 बॉन्ड है, क्लियर? ऐसा 2 Yes. पार्ट में ब्रेक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं हो। क्यों नहीं होगा समझा, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, हाँ तो इसीलिए बॉन्ड बरकरार रहेगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, और डबल बॉन्ड वो ऐड होगा लेकिन बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4 इज द सॉल्वेंट, जिंक H2O भी रहेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा क्या, नहीं, No. सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्लियर? Yes. यस ऐसा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लाइऑक्साइड। और फिर इसके साथ आगे बढ़ के ये रिएक्शन होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ओके, Yes. यस, तो ये हम लोग का रिएक्शंस है फॉर व्हाट, अल्काइंस। Alkynes. तो अल्काइन का रिएक्शन में कोई डाउट आया, these are some basic reactions which we should be aware of, the polymerization, cyclic polymerization, addition of hydrogen, addition of halogen, addition of hydrogen halide, addition of water, ozonolysis। okay, ये सब समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। कुछ हार्ड था अल्काइन? नो। No. अल्काइन छोटा सा था कि नहीं? Yes. हाँ यस, इसीलिए फिर मैंने लेक्चर थोड़ा लेट रखा, मैं बोला भाई जल्दी से हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। यस, तो अब हम लोग थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो एरोमेटिसिटी कर चुके हैं। तो बताओ मेरे को एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्या था? First condition, the compound should be cyclic. यस, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, It should have planar structure. कॉन्जुगेटेड, प्लेनार होना चाहिए, चौथा 4n plus 2 pi electrons. यस, दीज आर द 4 कंडीशंस। क्या बेंजीन एरोमेटिक है? Yes. बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। यस, तो पहले प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन लिख लेते हैं हम लोग, ये नहीं लिखा हम लोग। एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा बहुत हम लोग ने देखा था GOC में, पर बेंजीन का प्रिपरेशन शायद नहीं देखा था, है ना? Yes, sir. अभी एक अल्काइन में देखा, अगर याद रहेगा तो, पीछे देखा कि नहीं? Yes. कैसे है ये, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन दिख रहा है ये? Yes. Yes. तो ये वापस लिखूं मैं, यहाँ पे लिखूं क्या, बायसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, एसिटिलीन, यस और नो? Yes. तो लिखो ये, बायसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। फिर सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड कुछ खास नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है तो इसको NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, बेंजीन बन जाएगा, और Na2CO3 निकल जाएगा। थर्ड कंपाउंड भी, थर्ड रिएक्शन भी कुछ खास नहीं है, फिनॉल के साथ बन रहा है, उधर ऑलरेडी बेंजीन है, और इसको जिंक के साथ हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा, ZnO, बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड पोलर है, नॉन पोलर है? बेंजीन कैसा है, जल्दी बोलो, पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर कंपाउंड।
तो नॉन पोलर है तो किसमें सॉल्यूबल होगा? नॉन पोलर में ही होगा। इस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है। इट इज सॉल्यूबल इन व्हाट? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। लिख दो ये। और एरोमेटिक कंपाउंड नाम क्यों आया? मैंने पहले ही बताया था, एरोमा था। पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग ने एरोमेटिक कंपाउंड निकाले थे, तभी एरोमेटिक कंपाउंड का कैसा होता था? एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होता था, ठीक है? इसलिए उसको क्या नाम दिया? एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, लिख दिया ये पूरा। सो गया तो बोलो, आगे करते हैं हम लोग। हो गया? हाँ सर, हो गया अभी। इसके तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन लिख दो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। यस, तो व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस? तो देखो स्टेप्स, 3 स्टेप्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर याद रहेगा किसी को तो। फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। याद है? Yes, है ना? हम लोग ने पढ़ा था ये जीओसी में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, व्हिच वाज द स्लो स्टेप, है ना? yes, yes. Transitions. थर्ड स्टेप क्या था? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सो दीज वर द 3 स्टेप्स। तो हम लोग ने इससे क्या किया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किया। क्या किया? Electrophilic substitution. सेम वही रिएक्शन जो जीओसी में पढ़ा हुआ है, एज यहाँ पे लिखेगा सेम। मैं तुम्हें पहले ही बताया, जीओसी में हम लोग ने पढ़ लिया, वो काफी सारा पढ़ लिया था ऑर्गेनिक। तब थोड़ा हार्ड लगा रहेगा किसी किसी को, पर आप पूरा ऑर्गेनिक ही हो गया 11th का, है ना? Yes, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था? SO3 इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है ना? yes, सॉरी, यहाँ पे NO2 था, HNO3 है ना पहले। HNO3 में क्या था? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल था, NO2 प्लस। तो यहाँ पे NO2 प्लस अटैक करेगा, याद है? yes. Plus H. यस, ये सबको याद है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाँ सर. तो ये लिख दो फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक ही पेज में लिख दूं क्या पूरा? एक ही पेज में लिख दो। 3 steps in electrophilic addition, electrophilic substitution reaction। तो देखो अभी इसका एग्जांपल क्या है, तो हम लोग बेंजीन लेंगे और सब एक साथ ही लिख देते हैं। तो पहला वाला क्या लिखा? नाइट्रेशन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। करेक्ट है ना? Yes, sir. NO2 इज द इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन था? Cl प्लस, याद है? यहाँ Yes. पे प्लस था, Chlorobenzene. यहाँ पे क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर? Yes, sir. सल्फोनेशन, उसमें क्या है? सिर्फ H2SO। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल SO3 था, तो SO3H बन रहा था यहाँ पे, याद है? Yes. फिर और एक रिएक्शन अल्काइलेशन, CH3Cl in presence of anhydrous AlCl। तो अल्काइल ग्रुप CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ना? Yes. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CH3 plus. टोलुइन बनेगा। फिर अब जगह नहीं बचा और
होगा कहीं से बना कुछ नहीं रहा, एसाइलेशन बच गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट, इसको नाइट्रेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हैलोजनेशन। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, याद है बताया था मैंने। यस लिख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप कौन सा था, POCH, याद है, याद है कि नहीं, भूल गया। ये क्या दे देगा, यहाँ पे हमारे पास एनहाइड्रस AlCl, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3CO+, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये, यस तो ये हमारा ये रिएक्शन था फ्रीडल क्राफ्ट अल्का असाइलेशन। ओके, और भी रिएक्शन बेंजीन के हो सकते हैं, और कौन से रिएक्शन होंगे, 1 मिनट सर, वो लिखना था। हाँ लिख रहा है मैं, सर दिखा रहा है yes. लिख दो, ये सब हम लोग GSU में कर चुके हैं, है ना। यस सर एक्चुअली बेंजीन बीच में बनाना चाहिए था, फिर लेफ्ट में बनाना चाहिए था। सर Sir, 1 minute. यस, तो यहाँ पे और एक रिएक्शन लिख दो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एसाइलेशन भी आ सकता था, और लास्ट में यहाँ पे और एक ग्रीन कलर में क्लोरीन यूज करेंगे, क्लोरीन, तो क्लोरीन में ऐसा बनेगा। हाइड्रोजन तो है, दिखाया नहीं है, बट क्लोरीन दिखाया है। इसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हो गया सर, लिखते हैं। Yes, BHC is used as insecticide. इसको किसकी तरह यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। तो दिखने में ही खतरनाक लग रहा है कि नहीं, ये कंपाउंड देखिए, हाँ है ना, यस कॉकरोच जैसा लग रहा है। और बेंजीन को अगर मान लो हम लोग ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, किसके साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो कंबशन रिएक्शन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। क्लियर है, बेंजीन को अगर हम लोग ने किसके साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन yes, it gives what, combustion reaction, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्लियर है, यस सर इसको लिख दो ये पूरा। लिख के हो गया तो बोल दो मेरे को। हो गया, यस। और बेंजीन कैसा है, कार्सिनोजेनिक, मैंने बोला था लास्ट टाइम, मतलब कैंसर करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कैंसर, कैंसर हो सकता है उससे। तो भले ही दिखने में अच्छा लग रहा हो बेंजीन, लेकिन क्या, उससे क्या हो सकता है, कैंसर। कैंसर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लिखने का जरूरत है फिर से, कि समझ गया, नहीं सर, समझ गया वो। तो GOC वाला पता ही है सबको। हाँ, यस, बस हम लोग लास्ट पेज आ गया इसका। तो बेंजीन के कुछ कंपाउंड्स हम लोग बना लेते हैं जो फेमस है।
सम एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसा लिखो, सम एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले किसका नाम आता है? बेंजीन। बेंजीन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, चाहिए तो, और ये जो कंपाउंड है 2 बेंजीन रिंग से बना है। ये कंपाउंड कितने बेंजीन रिंग से बना है? 2 दिख रहा है यहाँ, है ना? यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है कि नहीं? देखो अच्छे से देखो, है ना? हाँ ये हमारा नेप्थलीन है। इस नेप्थलीन बॉल्स सब लोग यूज करता है कि नहीं? हाँ नेप्थलीन बॉल्स बाथरूम में किसके है? वो व्हाइट कलर का बॉल रहता है ना, यस, टॉयलेट में, हाँ सर। इसके, वो भी कैंसर कॉजिंग है, याद रखो। यस, तो ज्यादा मत यूज करो वो, किसी के घर पे जाएगा तो पूरा नेप्थलीन का ही बास आता है, कैंसर कॉजिंग है। मेरे घर पे एक ही बार लाया था, फिर मैंने फेंक दिया। मम्मी ने लाई थी, मैं बोला भाई कैंसर वैंसर होता है इससे, फेंक दो, फेंक दिया। ये देखो, ये भी अच्छा कंपाउंड है कि नहीं? देखो अब यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा बनाने का हम लोग को। तो इधर, 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 इधर और इधर, क्लियर? Yes. तो इसका नाम है एंथ्रेसीन, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रेसीन, BNA। तो तीनों एक साथ देख लिया तो समझ में आएगा तीनों में फर्क क्या है ना? और सब एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सब कैसे कंपाउंड है? एरोमेटिक। अब यहाँ भी ऐसे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बनाओ। इसका क्या है? फिनाइल। क्लियर? Yes, sir. This phenanthrin structure. This is the phenanthrin structure. सब में 4n plus 2 pi electron. Every compound has what? 4n plus 2 pi electron. और ये जो 4n plus 2 pi electron, इसको हम लोग ने नाम क्या दिया था? हकेल रूल। इसको हम लोग क्या बोलते थे? याद है हकेल रूल? Yes or no? Yes. Yes. So these are the various things which we should know. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो तो सबको याद ही है। OH ग्रुप कैसा था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का स्टेप लिखने का जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन तो सबको पता ही है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कैसा था? AlCl3 plus Cl2 क्या बन जाएगा? Cl plus plus AlCl4 minus, है ना? ये लिखा था। GOC में Yes. लिखा नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में किसी को डाउट है? No, sir. नो। अब सेकेंड स्टेप जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, ये हम लोग लिख देते हैं। तो देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है। ये GOC का रिवीजन कर लेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होगा? जो E प्लस ऊपर से बना इलेक्ट्रोफाइल, तो कैसे ऐड होगा? तो इट विल बी लाइक दिस। तो बेंजीन रिंग बनाया वापस। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, समझ गए? और यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो ये कार्बोकैटायन दिख रहा है अभी? हाँ यस, तो दिस इज द कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे ये मैंने पहले भी लिखा था। दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट?
रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस हो सकता है यहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ कर सकते हैं, है ना। इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने का तो कर ही लोगे अभी आराम से। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये सब है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज व्हाट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे, तो ये तो बना के देख सकते हो। ये अरेनियम आयन फिर से बनाए, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल था ना नीचे में, ये इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन एक एज इट इज। क्लियर? यस सर। ये सब शिफ्ट होने के बाद कैसा बनेगा, ये ऐसा 1 2 3 4 5 6, थोड़ा खराब बन गया बेंजीन। ये H, ये E, ये प्लस चार्ज इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। रेजोनेंस को तुम कर ही लोगे। अब फिर से क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये H, ये E, अभी डबल बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, है ना। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एरिनियम आयन इज व्हाट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिनियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ओके। और सी जो स्टेप है वो भी लिख देता है मैं, सी स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब क्या, H प्लस, तो H प्लस निकलेगा तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो हमारा ये वाला कंपाउंड था अभी थोड़ी देर पहले, यस ये था कि नहीं हमारा। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, दिख रहा है ये, है ना। हाँ यस, यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा, सेम स्ट्रक्चर प्लस चार्ज। तो इसमें से अभी क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। तो H प्लस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा या ऊपर से निकलेगा, ऊपर से, यस और नो। ऊपर से H प्लस कैसे निकलेगा, देखो ग्रीन कलर से बता रहा है उसको। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, हाँ है ना, H प्लस निकलेगा तो, यस और नो। तो ऐसा बन जाएगा ये, जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। क्लियर? यस और ये H प्लस निकल गया, क्लियर है, ये H प्लस निकल जाएगा, यस सर। बस। तो हो गया हमारा ये ऑल द स्टेप्स। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो पता ही है हम लोग को, हाँ हम लोग लिख देते हैं। यस, बेंजीन रिंग में ये पोजीशन, मान लो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कौन सा है बेंजीन रिंग, कैसा होना चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बताओ, इप्सो। इप्सो। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्थो। इसको भी ऑर्थो। ऑर्थो। मेटा, मेटा मेटा। एंड पैरा। पैरा। पैर वाला पैरा। यस, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, कुछ एग्जांपल दे सकता है, OH है ना, हाँ OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप, है ना, ये सब क्या था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यस, और ये सब कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग ने GOC में बनाया है, दिस इज एक्चुअली डन इन व्हाट, GOC। फिर ऑर्थो पैरा बट डीएक्टिवेटिंग कौन था, हेलोजन। FCl-BrI, है ना। हाँ फिर लास्ट वाला जो हमारा कौन सा है,
मेटा डायरेक्टिंग, ये तो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये क्या है हमारा, कौन सा था बताओ एग्जांपल? NO2, CN, CHO, COH, याद है ये सब? हाँ SO3H, SO3H भी एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। Yes, these are all what मेटा डायरेक्टिंग। ये सब कहाँ पढ़ा है हम लोग ने? GOC। COC। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? No, no, sir, no doubt. तो दैट कंप्लीट्स व्हाट जो हम लोग अभी कर रहे थे, अल्काइंस। और दूसरा क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हम लोग ने किया, अल्काइंस भी हम लोग ने किया। ओके, इज इट ऑल क्लियर?